पढ़िए जरा क्या लिखा है यहाँ पे, ACT, एक्ट। एक्ट वर्ड तो देखते ही फटाफट आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो लॉजिकल सिचुएशन तो क्रिएट तो हुआ होगा कि एक्ट के बारे में बात हो रही है, डेट मीन्स वहां पे एक्शंस के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो जब भी आपको किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको एक्ट दिख रहा है तो फट से माइंड में फ्रेम आउट करना है कि वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, वहां पे कुछ ना कुछ एक्शंस के बारे में बात हो रही है, कुछ ना कुछ ड्राइव के बारे में बात हो रही है ना, या अर्ज या एक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो इतना चीज तो फ्रेम आउट तो करना ही पड़ेगा। एक्ट बोले तो क्या, डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस। ठीक है, आइए चलिए पहले अपने वर्ड के ऊपर चलते हैं। ACT है ना। अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जब भी आपको रूट वर्ड्स मिलेंगे आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मिलेंगे या सेंटेंस के एंड में मिलेंगे, ऐसा कोई सर्टेनिटी नहीं है। रूट वर्ड्स आपको सेंटेंस के मिडिल में भी मिल सकते हैं, स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स वर्ड के एंड में भी मिल सकते हैं। डेट मीन्स आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो अब जरा यहाँ पे देखिए ACT है ना, काउंट्रैक्ट लिखा है, एग्जैक्ट है ना, ACT, रिएक्शनरी लिखा है, रिट्रोएक्टिव लिखा है, ACT लिख रहा है। दिख रहा है ना, पहले वर्ड को पहचानना है, ये ऐसा नहीं कि बस रट्टा मारना है, पहले वर्ड को पहचानना है आपको। फिर जरा देखिए ACT, फिर अगेन जरा देखिए ACT, यानी कि ये जितना भी वर्ड हमने देखा, विजुअलाइज किया, डेट मीन्स इतना तो मेरे दिमाग में आ ही गया कि कुछ ना कुछ तो बात एक्शंस के रिगार्डिंग तो हो ही रही है। ठीक है, आइए फिर चलते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। एक्शंस, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जा चुका है ना, या अगर आप गलत कीजिएगा तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। डेट मीन्स क्या लिखा, समथिंग डन यूजुअली एज अपोज टू समथिंग सेड। एक्शन के बारे में बात कब होती है कि जब हम किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट में कोई भी एक स्टेप अपने लेवल से क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो वहां पे बात किसकी होती है, एक्शन की बात होती है। दूसरा जरा देखिए क्या लिखा, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट मतलब क्या, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि इनकी पर्सनल अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं या पब्लिकली कुछ डिमांड होता है अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री के अंदर में, और उसके रिगार्डिंग जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट भी बोलते हैं। अब यहां पे जरा देखिए इसको क्या बोला गया, इसको एक समझाने की भी कोशिश की गई है। पढ़िए जरा क्या लिखा, एडवोकेटिंग और इंगेज्ड इन एक्टिविज्म। एडवोकेटिंग करना, आपने एडवोकेट वर्ड तो सुना ही होगा। कोर्ट में भी क्या होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं, उनके फेवर में बहुत सारे अलग अलग लॉजिकल सिचुएशन को जज के सामने रखते हैं ताकि उनको जो भी हो एमनेस्टी मिल सके। डैट मीन्स उनको जो भी उन्होंने अपराध किया है, जो भी उन्होंने क्राइम किया है, जो भी विक्टिम्स होते हैं या जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा होता है, जिनके ऊपर रिक्रिमिनेशन लगा होता है, उनको किसी भी तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो एडवोकेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अगेंस्ट में एक्शन को इनिशिएट करना या किसी चीज को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो अगर मैं बात प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए क्या मैं यहां पे कुछ तो एक्शन तो कर रहा हूं। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं, काउंट्रैक्ट। ACT, काउंट्रैक्ट क्या लिखा है, अपोज एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ बाय कॉन्ट्ररी एक्शंस। डेट मीन्स काउंट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कम करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, एंटीडोट। अब एंटीडोट होता क्या है, स्नेक बाइट तो आपको पता है कि जनरली क्या होता है कि बरसात के टाइम में, बारिश के टाइम में, गांव में, शहरों में जनरली क्या होता है, जो कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जितने भी है ना, स्नेक्स जो भी होते हैं, कि जनरली स्नेक बाइट जो देखा जाता है बारिश के टाइम में ही देखा जाता है, या वो तो कभी भी हो सकता है। बट कई बार किसी को स्नेक बाइट होता है तो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट में उसको एंटीडोट दिया जाता है। और एंटीडोट किसको बोलते हैं, अ मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन। एक ऐसी चीज जो जहर के असर को क्या करता है, कम करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो काउंट्रैक्ट होने के बारे में बात हो रही है। डेट मीन्स किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, डेट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ एक्शंस तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेट मीन्स, इसलिए मैंने एक और भी वर्ड आपको बता दिया, एंटीडोट, है ना। उसके अगेंस्ट में जैसे देखिएगा कि उसको वेन में जो भी इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, एंटीडोट होता है। और एंटीडोट से क्या होता है, फिर से पेशेंट को बचाने की कोशिश होती है। तो डेट मीन्स वहां पे कोई ना कोई अपोजिशन वाला कोई तो काम हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है। ठीक है, अगेन जरा देखिए, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या लिखा है, एग्जैक्ट में क्या लिखा है, मार्क्ड बाय स्ट्रिक्ट एंड द पर्टिकुलर एंड द कंप्लीट अकॉर्डेंस विथ फैक्ट।
एग्जैक्ट बोलते हैं, एग्जैक्ट एकदम वही, एग्जैक्ट कब होता है, हूबहू वैसा ही, कोई चीज बिल्कुल वैसा ही है, डेट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो हर तरीके से आपको वर्ड को क्या कर लेना है, कोरिलेट करते रहना है। रीएक्शनरी बोला, ACT, री मतलब क्या होता है, रिपीट करना, दोबारा। तो रीएक्शनरी क्या लिखा है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। अब जरा देखिए, एक्सट्रीमली है ना, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं ना, उनके लिए एक और भी वर्ड होता है, इनको हम बोलते हैं, है ना, बाइगॉट नेचर। बाइगॉट नेचर मतलब क्या, बिगोट्री। इसको आप बाइगॉट भी बोल सकते हैं। बाइगॉट मतलब होता है कि एक ऐसा एक पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होता है ना। और कंजर्वेटिव के लिए आपको एक और भी मैं वर्ड बता दूं, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है और ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। लेकिन ये जो वर्ड है ऑर्थोडॉक्स, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि खास करके एक ऐसे लोग जो कि स्पिरिचुअल मेंटालिटी के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको गॉड के अंदर में क्या होता है, डिवोशन और डेडिकेशन होता है। कई बार कुछ चीज़ें उनको फैक्ट नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हम क्या अपने लाइफ में जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉलो करते रहते हैं। और कई बार उसके पीछे हमें साइंटिफिक रीज़न भी नहीं पता होता है, बट एक तरीके से सोसाइटी का प्रेशर बोलिए, फैमिली का डर बोलिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। आपने PK मूवी तो देखा होगा, है ना, आमिर खान की एक मूवी आई थी PK मूवी, उसमें जितने सारे रिलीजन्स है उसके ऊपर उसने कितना बेस्ट एग्जाम्पल उसने सेट करके दिया है ना। डेट मीन्स आदमी को डिवोटेड और डेडिकेशन तो होना चाहिए गॉड के अंदर में, बट कंजर्वेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। तो जो लोग स्पिरिचुअली क्या होते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्थोडॉक्स। लेकिन जिनका एकदम एक्सट्रीम लेवल पे कंजर्वेटिव थॉट होता है, बहुत ही एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि नैरो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, उनके लिए वर्ड होता है ना, बैगआउट नेचर, बहुत ही कंजर्वेटिव। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर बिल्कुल इससे अलग होता है, थोड़ा से पढ़े लिखे इंसान, आप जैसे एस्पिरेंट्स, आप जैसे स्टूडेंट्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसे लोग के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बोहीमियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोहीमियन। बोहीमियन किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु डजंट फॉलो द एज यूजुअल रूल्स ऑफ लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सामाजिक रीति रिवाजों का अनुकरण नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, ऐसे लोग के लिए बहुत ही सुंदर सा वर्ड होता है बोहीमियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर से अपने डेली रूटीन में क्या होता है कि घर से आप निकले, ब्रेकफास्ट करके, नहा धोआ करके ब्रेकफास्ट किया, रास्ते में निकल गए, रास्ते में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी दिखा, माथा टेका और आगे निकल गए। उस लोग को आपने ऐसे भी नोटिस किया होगा कि बहुत ही अच्छे सूट बूट, वेल मेंटेन कोट पैंट टाई लगा करके, है ना, और वेल एजुकेशन, आफ्टर हैविंग द वेल एजुकेशन, अच्छी एक एजुकेशन होने के बावजूद भी जब उनके सामने से बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो वहीं पे गाड़ी लेके खड़े हो जाते हैं, चाहे पीछे ट्रैफिक का कितना भी जाम वाड़ा लग जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आपकी नॉलेज का क्या मतलब, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे जा रही है ना। पुराने ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने में नहीं, अभी भी कुछ लोग, कई बार क्या होता है कि गाँव में र्यूमर्स फैला देते, उस पेड़ के पास मत जाना, नीम के पेड़ के पास वहाँ पे भूत रहता है। अब वहाँ पे क्या हो गया, इतना ज़्यादा लोग उसको फॉलो करने लगे, उस पर लोगों का बिलीफ जनरेट हो गया कि उस पेड़ के पास लोग बैठना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया लोगों को। तो ऐसे जो थॉट, जो मेंटालिटी के लोग होते हैं ना, उनको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में, इसका जस्ट अपोजिट, अ पर्सन हु डजंट फॉलो द एज यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। दैट मीन्स रास्ते से आपने निकला, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिखा, माथा टेका, फिर आगे निकल गए, फिर अपने काम में, अपने डेली रूटीन में क्या हो गया, व्यस्त हो गए, ठीक है। जिसका किसी भी एकदम मतलब, ऐसे लोग मतलब एक तरह से क्या होते हैं, उनका ब्रॉड माइंडेड होता है ना, ब्रॉड माइंडेड होता है। तो देखिए जरा, इस पे एक और भी वर्ड याद है ना, इसके लिए एक और भी बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट मेंटालिटी। क्या बोलते हैं, ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, एक्सट्रोवर्ट मेंटालिटी। इसी के अगेंस्ट में, इसी का जस्ट अगर मैं बोलूं एंटो, अगर मैं बोलूं तो एंटो क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट मेंटालिटी। क्या होगा, इंट्रोवर्ट मेंटालिटी, मतलब बहुत ही संकीर्ण मेंटालिटी के लोग, ठीक है। तो वर्ड ऐसे पढ़ते रहना है, फ्रेम आउट भी करते रहना है, कोरिलेट भी करते रहना है, जहां से जैसे कोरिलेशन मिले आपको करते रहना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अब यहां पे क्या लिखा, एक्ट, आपको यहां पे भी दिखा, क्या लिखा, रिट्रोएक्टिव। ये वर्ड बहुत ही फेमस है, रिट्रोएक्टिव, रिट्रोएक्टिव टैक्स। रिट्रोएक्टिव होता क्या है, एक ऐसा, रिट्रो का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड। एक चीज पहले यहां पे ध्यान में रखिएगा,
एक और वर्ड जब यहाँ पे रूट वर्ड आ गया, रिट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड होता है। क्या होता है? बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गया सो बीत गया, यानी कि दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जो बीत गई बात है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। लेकिन रिट्रोएक्टिव कुछ ऐसी चीजें जिसका असर पीछे किसी सिचुएशन के ऊपर पड़ रहा है, जैसे अभी आज के डेट में अगर मैं कोई काम कर रहा हूं लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे पिछले किसी कार्य के ऊपर हो रहा है, जैसे फॉर रिट्रोएक्टिव टैक्स, आज के डेट में जो टैक्स अप्लीकेबल किया गया लेकिन उसका इंपैक्ट जो पिछले जो भी अमाउंट था उसके ऊपर पड़ रहा है या किसी बिजनेस के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिट्रोएक्टिव पढ़ेंगे। पढ़िए जरा क्या लिखा, डिस्क्रिप्टिव ऑफ एनी इवेंट और स्टिमुलस और प्रोसेस दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स और स्टिमुली और प्रोसेस दैट, सेम वही चीज लिखा गया है अकर्ड प्रीवियसली, मतलब जो पहले जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ चुका है, असर पड़ चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिट्रोएक्टिव। ये वाला जो वर्ड आप देख रहे हैं ट्रांजेक्ट, ट्रांजेक्ट जरा देखिए, एक्ट आ गया, ट्रांजेक्ट बोलिए, है ना। इस कंप्लीट वर्ड को लीजिए, ट्रांजेक्ट बोलिए या फिर ट्रांजेक्शन। ये वर्ड आपने बैंकिंग सिस्टम में तो बहुत बार सुना होगा। ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेट मीन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या हो रहा है? पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ तो एक्शंस तो हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो हो रही है ना। तो देख रहे हैं ना, एक वर्ड आपके माइंड में जैसे आया आप कितने सारे वर्ड को कोरिलेट कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 2-4 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है तो ऐसा नहीं कि पूरे डिक्शनरी के अंदर में यही 2-4 वर्ड होंगे, ऐसे हजारों वर्ड, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स यू कैन गेट। ओके, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या बोला, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन, पहले ये वर्ड भी पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे बोलिए ना, पढ़ने की जरूरत है क्या? चलिए पढ़ देते हैं। ट्रांजेक्ट बोले तो क्या? कंडक्ट बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारा बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन आए दिन तो होते रहता है, कितना इनकमिंग आया, कितना आउटगोइंग हुआ है, कितना इनपुट आया, कितना आउटपुट हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, द एक्ट ऑफ ट्रांजेक्टिंग विद इन और बिटवीन ग्रुप्स। कहीं ना कहीं पैसे का तो ट्रांजेक्शन होगा, तो किसी ना किसी 2 अकाउंट के बीच में तो होगा। डेट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है? एक्शन ही तो हो रहा है। ठीक है, और इंट्रैक्शन, चलिए मैं आपको आज इंट्रैक्शन कराता हूं। कई बार बोलते हैं कि चलिए हमारे यहाँ एक नए मेहमान है, उनका आपसे मैं इंट्रैक्शन कराता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो इंट्रैक्शन बोले तो क्या? डेट मीन्स एक्ट। एक्ट अगेन जरा देखिए ना, एक्ट। अब मेरे को लगता है कि ये वर्ड मैं इतना बार आपके सामने रिपीट किया, एकदम दिमाग में तो बैठ ही गया होगा, नहीं बैठा क्या? तो पढ़िए ना जरा इसको, क्या लिखा, अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? जैसा, सेम, एक दूसरे के समान, है ना। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा टिट फॉर टैट, बट लेकिन वो निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि सामने वाला अगर आपसे अच्छे से इंट्रोड्यूस अगर अपने आप को कर रहा है तो आपको भी क्या करना है? बहुत ही अच्छे से अपने आप को भी क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बातें? तो ऐसे ही आपको वर्ड फ्रेम करते रहना है, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। ठीक है, एक और चीज मुझे आपको कन्वे करना था, एक इन्फॉर्मेशन देना था कि मैं जब भी इस वीडियो को आपके सामने, ये वीडियो आपको जैसे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इसके पहले रूट वर्ड्स के ऊपर मेरे जितने भी वीडियोस होंगे उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने आप को फुली अपडेट करना चाहते हैं कुछ रूट वर्ड के साथ, तो डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।